यस प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। देखो, इससे पहले हमने क्योंकि सेल का टॉपिक पढ़ा है, सेल एक्चुअल में क्या होता है, एक विद्युत का यानी विद्युत ऊर्जा का सोर्स होता है, स्रोत होता है, जिसमें मैंने आपको बताया भी था कि रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो सेल किसी भी परिपथ के अंदर धारा प्रवाह करता है, आवेश को प्रवाहित करता है। तो हम विद्युत ऊर्जा कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम अलग अलग पढ़ेंगे दोनों को। पहले हम पढ़ लेते हैं विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे सामान्य ऊर्जा को आप परिभाषित करते हैं कि कोई भी स्रोत जब कार्य करता है तो उसके कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी कितनी है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम विद्युत स्रोत या सेल या बैटरी कह सकते हैं, कोई भी स्रोत हो सकता है, उस स्रोत के द्वारा कार्य करने की क्षमता। तो लिख सकते हैं विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसका मतलब एक तरह से ये कार्य ही है, और कार्य को हम मात्रक के रूप में किसमें प्रदर्शित करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जूल में। सीजीएस मात्रक इसका अर्ग होता है। अब क्योंकि ऊर्जा का सवाल है तो जूल और अर्ग में तो सामान्य मात्रक है ही, इसके साथ साथ में विद्युत ऊर्जा का एक मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको ईवी से हम शो करते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10⁻19 जूल। ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है एक तरह से, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10⁻19 जूल। और एक मात्रक हम किलोवाट आवर भी लेते हैं, किलोवाट आवर जिसको हम यूनिट बोलते हैं। यूनिट या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, फुल फॉर्म लिख सकते हो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। मतलब व्यावसायिक इकाई है। व्यावसायिक इकाई से मतलब ये है कि जो भी हमारी सप्लाई वगैरह है, उसका खर्च जो आता है, व्यय जो आता है, वो किलोवाट आवर में आता है या यूनिट में आता है, और एक यूनिट के हिसाब से हमारा जो है पैसा लगता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। और 1 किलोवाट आवर जो होता है, ये होता है 3.6 × 10⁵ जूल। ओके, इसको अगर मान लो 3.6 × 10⁶ होता है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। इसको आप यूँ समझ सकते हो, किलोवाट, हालांकि विद्युत शक्ति का मात्रक है वाट, किलोवाट का मतलब 1000 वाट, आवर का मतलब कितने सेकंड हुआ, 60 मिनट × 60 सेकंड यानी 3600 सेकंड। तो ये उसी से बना है, 1000 × 3600 कितना हुआ, ये 36 × 10⁵ या 3.6 × 10⁶। अब 1 किलोवाट आवर क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर की अगर हमें परिभाषा बनानी हो तो हम ऐसे बना सकते हैं कि जब 1 किलोवाट शक्ति का या 1000 वाट शक्ति का कोई उपकरण 1 घंटे तक कार्य करता है तो उसकी शक्ति 1 किलोवाट आवर होगी। 1 किलोवाट आवर 3.6 10⁶ जूल। ओके, क्लियर है, नो डाउट। तो ये जो हैं विद्युत ऊर्जा का बहुत सिंपल सा
मैटर, बहुत सिंपल तरीका। ध्यान रखिए यूनिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत जगह जो हैं हम यूज़ भी करते हैं, और किलोवाट आवर। ओके, अब देखो हम कुछ फॉर्मूले निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में कोई सेल है, बैटरी है, और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है, ये इसका ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, और इसको हमने बाह्य परिपथ में किसी कैपिटल आर प्रतिरोध से जोड़ रखा है। तो यहाँ से सेल जो है धारा आई प्रवाहित करेगा। ओके, तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, हम यहाँ पे सेल द्वारा किया गया कार्य निकाल सकते हैं। कैसे? इस पर विभव कितना उत्पन्न होगा, V, जिसको हम टर्मिनल वोल्टा भी कहते हैं, सेल की टर्मिनल वोल्टा। अगर हम ये माने कि स्मॉल q आवेश t समय तक प्रवाहित हो, तो सेल द्वारा किया गया कार्य सिंपल फॉर्मूला Q इंटू V से हम ले सकते हैं, Q इंटू V, क्योंकि एकांक धनावेश के लिए किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो यहाँ पे हम Q आवेश के लिए देख रहे हैं, इसलिए QV, और आवेश जो होता है ये होता है धारा इंटू समय। तो कार्य क्या हो जाएगा, IT इंटू V, या थोड़ा सा इसको ढंग से लिख लेते हैं हम, VIT। एक फॉर्मूला VIT है। अब हमें ये पता है कि V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ से कार्य का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, V की जगह हम लिखेंगे IR इंटू IT मीन्स I स्क्वायर RT। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला हुआ, W बराबर VIT। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया I स्क्वायर RT। अब अगर मान लो I की जगह हम वापस यहाँ से रखें I इक्वल टू V बाई R, तो यहाँ से हो जाएगा ये V स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू RT, यानी W बराबर V स्क्वायर अपॉन RT। ओके, तो ये कोई भी स्रोत जब कार्य करता है यानी धारा प्रवाह के लिए, तो कार्य एक तरह से कितना कार्य होगा वो हम अलग अलग फॉर्मूलों में देख सकते हैं, VIT, I स्क्वायर RT और V स्क्वायर अपॉन RT। जूल के अनुसार ये जो कार्य हैं इसका कुछ भाग ऊष्मा में भी बदलता है, और उसका कंसेप्ट क्या है कि किया गया कार्य ऊष्मा के समानुपाती होता है, और वहाँ पे हम कांस्टेंट क्या लेते हैं, J। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊष्मा है वो हो जाएगी W अपॉन J। तो जो भी हमने W यानी कार्य के फॉर्मूले लिखे हैं उसमें अगर J का भाग दे दें, J क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, और J की जो वैल्यू होती है वो होती है 4.18, या अप्रॉक्सीमेट हम 4.2 भी लेते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए, और जूल पर कैलोरी इसका मात्रक होता है, कोई विमा नहीं होती। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जिसको नियतांक भी नहीं कहते हैं, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में रूपांतरित करने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। मतलब एक कैलोरी जो है वो 4.2 जूल के इक्वल होती है, ठीक है। तो कार्य को अगर ऊष्मा में बदलना है तो J का भाग देकर के हम बदल सकते हैं, ऊष्मा हमें मिलेगी कैलोरी में। ओके, अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है यानी विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति की हम परिभाषा क्या लिखेंगे। ध्यान रहे, अगर विद्युत ऊर्जा का टॉपिक क्लियर हुआ तो विद्युत शक्ति में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत सिंपल मैटर है। देखिए, विद्युत शक्ति विद्युत शक्ति के एक तरह से शक्ति जो होती है वो कार्य करने की दर होती है, यानी पर यूनिट टाइम कितना कार्य हो रहा है एकांक समय में, उसको हम विद्युत शक्ति कहते हैं। तो विद्युत
स्रोत द्वारा कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। सिंपल परिभाषा, विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करने की दर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा एक फॉर्मूला मिल जाएगा हमें कि शक्ति क्या है, कार्य बटा समय, डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में डेल्टा डब्ल्यू कार्य हो रहा है, तो कार्य करने की दर डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी हुई, उसी को हम विद्युत शक्ति बोलेंगे। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट दैट डेल्टा टी इज गोइंग टू 0, देन डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी टी। ओके, यानी अगर कार्य जो है वो समय के अनुसार परिवर्तित हो रहा है, तो उस केस में हम शक्ति जो है अवकलन करके निकाल सकते हैं। सिंपल। शक्ति एक अदिश राशि होगी। ध्यान रखें, कार्य से जुड़ी हुई जो राशियां हैं मोस्टली अदिश होती हैं। तो जैसे विद्युत ऊर्जा है, ये भी अदिश राशि है। शक्ति है, ये कार्य करने की दर है, तो ये भी अदिश होगी। मात्रक, हम बहुत सिंपल वे में इसका मात्रक जो है, यानी कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड, तो जूल पर सेकंड के रूप में लिख सकते हैं। और जूल पर सेकंड को ही हम बोलते हैं वाट। एक वाट की हम बहुत इजी परिभाषा बना सकते हैं, 1 जूल बटा 1 सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब किसी स्रोत द्वारा 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है, तो उसकी शक्ति क्या होगी, 1 वाट होगी। विमा निकाल सकते हो, कार्य की विमा हमें पता होनी चाहिए, m1 L2 T-2, उसमें T1 नीचे और आ रहा है, तो T-3 हो जाएगा, यानी शक्ति की विमा होगी m1 L2 T-3। ओके, इसका जो व्यावसायिक मात्रक होता है, व्यावसायिक मात्रक वो होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। ओके, और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। याद रखिएगा, 746 वाट को हम एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर कहते हैं। मोस्टली जो बड़ी मोटर्स आती हैं, मोटरें जो आती हैं, वो हो सकता है कि पानी की मोटर हो सकता है पंखे की हो, किसी भी चीज़ जहाँ पे एक तरह से यांत्रिक कार्य होता है। ध्यान रखें, मोटर का यूज़ कहाँ होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। तो वहाँ पे आपको हॉर्स पावर जो है मिलता है, यानी देखने को मिलता है। वहाँ पे आप जो है प्रैक्टिकली नोट कर सकते हो कि वो मोटर जो है कितने हॉर्स पावर की है, 1 की है या हाफ की है, जो भी है। ओके, तो ये अपने विद्युत स्रोत द्वारा कार्य करने की दर यानी विद्युत शक्ति। अभी जैसे हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे कार्य के, तो उससे हम शक्ति के फॉर्मूले भी देख सकते हैं, क्योंकि कार्य के जैसे फॉर्मूले जो होते हैं वो VIT I²RT और V²/RT होते हैं। तो उससे हम शक्ति का फॉर्मूला बना सकते हैं W/T से। पहला फॉर्मूला VI आ जाएगा, दूसरा I²R आ जाएगा, तीसरा V²/R आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। तो ये विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हो जाएंगे। बहुत इजी मैटर हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सिंपल टॉपिक और आता है कि जैसे कई बार पूछा जाता है कि जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन से विद्युत शक्ति का स्थानांतरण हमेशा हाई वोल्टेज पर किया जाता है। अब हाई वोल्टेज पर करने का फायदा क्या है? पावर स्टेशन से वोल्ट का स्थानांतरण या शक्ति स्थानांतरण उच्च विभव पर किया जाता है। कारण बताइए। तो उसका रीजन हम यूं देखते हैं कि जैसे मान लो कि ये हमारे पास में कोई पावर स्टेशन है, पावर स्टेशन। इस पावर स्टेशन से P वाट पर V वोल्ट था, यानी P वाट इस स्टेशन की शक्ति है और V वोल्ट विभव पर शक्ति का स्थानांतरण होता है। एक हमारे पास में संचरण केबल है, केबल यानी बड़ी
इसके अंदर धारा I प्रवाहित हो रही है और केबल का प्रतिरोध RC है। RC मीन्स केबल का प्रतिरोध। तो हमें ये पहले से पता है कि ऊष्मा जूल का जो नियम है उसके अनुसार जो कार्य किया जाता है वो ऊष्मा में भी बदलेगा। इसका मतलब शक्ति हानि होगी, ऊष्मा ह्रास होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊष्मा ह्रास निकालेंगे। ओके, तो क्योंकि हमारे पास में जो सिंपल फॉर्मूला है P बराबर VI, इससे हम I को निकाल सकते हैं P अपॉन V से। अब देखो, जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा धारा तो कम हो जाएगी, ठीक है। बट इसका फ़ायदा कहाँ होता है वो मैं बताता हूँ आपको, कि अगर हम इसकी ऊष्मा हानि निकालें, ऊष्मा हानि को मैं PC से लिख देता हूँ। PC का मतलब है केबल में शक्ति क्षय, पावर लॉस। और इस पावर लॉस को अगर V²R से लिखा जाए तो V की जगह हम लिख सकते हैं P² अपॉन V² इंटू R। R जो है ये केबल का प्रतिरोध है जो फिक्स रहेगा, जितनी लंबाई की हम लेंगे, जितनी मोटाई की लेंगे। और पावर स्टेशन की जो शक्ति है, जितने भी वाट की, मेगावाट की, किलोवाट की है, वो भी फिक्स रहेगी। इसका मतलब हम वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वोल्टेज जितना ज़्यादा रहेगा उतनी ही शक्ति हानि या ऊष्मा हानि कम होगी। PC व्युत्क्रमानुपाती V²। समझ में आ रही है? यानी यहाँ पे जो शक्ति हानि है वो वोल्टता के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज है, जहाँ से पावर स्टेशन से आ रही है, वहाँ अगर हम हाई वोल्टेज रखेंगे तो उस केस में पावर लॉस कम होगा। तो पावर लॉस को कम करने के लिए हम शक्ति स्टेशन से उच्च विभव पर शक्ति स्थानांतरण करते हैं। ओके, तो इस लेसन के अंदर ये जो छोटे मोटे लेसन टॉपिक्स हैं उनको भी हमने डिस्कस कर लिया। लेसन आपका जो है कंप्लीट हो गया अपने RBSc सिलेबस 2020 का। विद्युत धारा के रूप में पूरा लेसन था। अच्छी तरह से उसको जो है बार बार आप रिवाइज कीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए। न्यूमेरिकल्स अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको भी डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू।